हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहले बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि जब आप एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की स्टडी करें और जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो हो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर हो, तो उस तरह की मोशन को हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। मीन्स यहां पे क्या कहते हैं हम लोग, हमें कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम कहते हैं जो एक्सेलरेशन आया है वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आया है, तो इस तरह की मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी में कंसीडर करेंगे। इस केस के अंदर हम लोग जी की बात करें तो जी की जगह पे हमें हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, या फिर हम इसे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। इस मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस के अंदर अगर क्वेश्चन आपको मेंशन करता है कि जी की वैल्यू 10 लीजिए, तो आप जी की वैल्यू 10 लेंगे। अदरवाइज किसी भी तरह का कुछ मेंशन नहीं है कि जी की वैल्यू क्या लेनी है, तो आप यहां पे जी की वैल्यू जो है 9.8 लेंगे। इनिशियली हम इस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे, हम ए रेजिस्टेंस को एब्सेंट समझेंगे, और देन एट लास्ट हम जो हमारी एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम ए रेजिस्टेंस को कंसीडर करके मोशन अंडर ग्रेविटी पे बेस्ड क्वेश्चन की बात क्या करेंगे। तो अब हम डिफरेंट टाइप के केसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को पढ़ेंगे, सिचुएशंस की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहली सिचुएशंस की बात लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि दिस सिचुएशन नंबर 1, दैट इज कॉल्ड केस नंबर 1, इन विच व्हेन अ बॉडी is released। बॉडी इज रिलीज्ड का मतलब ये होता है कि आपने किसी बॉडी को किसी जगह से छोड़ देना है, और यू कैन राइट एज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। तो हमने यहां पे केस लिया है व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। इसका मतलब हम यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कभी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो उस केस को हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, या फिर हम कहें बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट। इस केस के अंदर बॉडी किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट से गिराई जाएगी। वो हाइट आपको क्वेश्चन हो सकता है कई बार मेंशन कर देगा, हो सकता है क्वेश्चन आपको मेंशन नहीं करेगा। तो लेट सपोज करते हैं ये हमारे पास एक हाइट है, हमने इस हाइट से एक बॉडी को यहां से ड्रॉप करना है। बॉडी को ड्रॉप करने का मतलब हो गया इनिशियली आपने u की वैल्यू 0 रखनी है और बॉडी को छोड़ देना है। इस बॉडी को छोड़ने पे ये बॉडी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी और ग्राउंड की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगी। जो भी हमारे पास पर्टिकुलर हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी, वो हो सकता है क्वेश्चन आपको मेंशन कर दे कि हमने इस बॉडी को किस हाइट से रिलीज किया है, या हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कितनी हाइट से बॉडी गिराई गई है। इसमें एक चीज और आती है मोशन अंडर ग्रेविटी में, और वो बात आती है हमारे पास इसके अंदर हमें किसको प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है, जिसे आप साइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है आप किस डायरेक्शन को प्लस लेने वाले हैं और किस डायरेक्शन को माइनस लेने वाले हैं। तो हम ये कहते हैं बॉडी को छोड़ते ही ये बॉडी की मोशन नीचे होने वाली है, ये बॉडी को छोड़ते ही बॉडी की मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाली है। तो इस वजह से टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो हमने ये कहा कि साइन कन्वेंशन के बेस पे अगर हम बात करें तो जिस बॉडी को छोड़ते ही ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी, इसलिए हमने नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। अभी बॉडी को जैसे ही छोड़ा जाएगा ये बॉडी नीचे की तरफ मोशन करेगी
और नीचे की तरफ मोशन करने की वजह से इसका v जो आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी h डाउनवर्ड होगा। तो अगर हम कहें कि v की साइन को कैसा कंसीडर करेंगे तो हम कहेंगे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया गया है। g के साइन को भी पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया गया है, और h को भी हम पॉजिटिव लेंगे, अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया गया है। यहां पे v का मतलब आपके पास होगा वेलोसिटी एट सम टाइम t, और h का मतलब हमारे पास यहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिलीज। पॉइंट ऑफ रिलीज का मतलब होता है जिस पॉइंट से आपने इस बॉडी को छोड़ा है, इस टॉप पॉइंट से जहां से छोड़ा है, जहां पे मैंने ड्रॉप लिख रखा है, वहां से वो कितनी लेंथ ट्रैवल करके नीचे की तरफ मूव करती है, उसको हम h कहते हैं। हमें मिसकंसेप्शन नहीं रखना कि h का मतलब यहाँ पे हाइट है, ऐसा नहीं सोचना। h का मतलब यहाँ पे हाइट नहीं है, h का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है कि बॉडी ऊपर से कितना डिस्प्लेस होकर नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो ये हमारे पास हुआ है कि बॉडी को अगर हम टॉप लेवल से रिलीज करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास किसको प्लस लेंगे और किस चीज को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब हम हमारे पास आते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं और इस केस के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जहां पे हम पहले से मेंशन कर चुके हैं कि u हमारे पास 0 है और a की वैल्यू g के बराबर है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन को हम लिखेंगे gt, v इक्वल्स टू gt। v इक्वल्स टू gt का मतलब है जिस भी टाइम पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहा जाए आपने g में t का मल्टीपल कर देना है और g में t का मल्टीपल करने से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन आपके पास जो है वो उसे हम कहते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मैंने ऊपर मेंशन किया हम डिस्प्लेसमेंट को h सिंबल से लिखेंगे। तो h इज इक्वल्स टू u, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से ये फर्स्ट टर्म हम नहीं लिखेंगे और सिंपल हमारा आंसर बनेगा हाफ g t square. This is equation number 1 to calculate the velocity at any time t. Equation number 2 to find out the displacement at any time t. थर्ड इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास रहेगा v स्क्वायर, u स्क्वायर जहां पे आता है 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन की जगह g और डिस्प्लेसमेंट की जगह h कर दें तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है अब तक। अगर हम nth सेकेंड में ट्रैवल्ड डिस्टेंस की बात करें तो nth सेकेंड में ट्रैवल्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला हम s nth लिखते हैं, जो कि आपके पास होता है u प्लस हाफ इंटू ए 2n माइनस 1, जिसको अगर हम हमारे हिसाब से अगर अप्लाई कर दें तो हम यहाँ पे h nth कहेंगे उसे, और h nth बनेगा u 0 होने की वजह से हाफ g इंटू 2n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक हमने टोटल मिला के 4 इक्वेशंस को डिराइव कर लिया है। ये जो हमने 4 इक्वेशन डिराइव करी हैं ये हमें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी, किसी भी टाइम पे h और किसी भी टाइम पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के काम आएगा। इन इक्वेशन से हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, जिनको अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले को याद कर लें तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट बहुत फास्ट कैलकुलेशन से एक क्विक आंसर्स दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि मैंने किसी हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप कराया है, ये हाइट आपको दे दी जाएगी और यहां से कह देंगे हमने ड्रॉप कराया है। क्वेश्चन आपको बता देगा कि कितनी हाइट है और आपको कहेगा एक बॉडी को मैंने ड्रॉप कराया। अब आप हमें ये बताएं कि बॉडी ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो ये फॉर्मूला जो मैं डिराइव कर रहा हूं इसको आपको याद रखना है, ये हमें आगे के क्वेश्चन को फास्ट करने के बहुत अच्छे काम आएगा। तो पहला फॉर्मूला है टाइम टू रीच ऑन ग्राउंड। अगर टाइम टू रीच ऑन ग्राउंड की बात करें तो इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जब तक वो बॉडी एयर में रहती है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं।
तो टाइम टू रीच ऑन अ ग्राउंड में अगर टी की बात करते हैं तो हम अगर सेकंड इक्वेशन में जाएं, जो कि हमने लिखा है h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, जिसके अंदर h की जगह पे अगर हम बिल्डिंग की हाइट h लिख दें, टावर की हाइट h लिख दें, तो यहां से ये कैलकुलेट होके आता है 2h बाय जी का अंडर रूट, 2h बाय जी का अंडर रूट। किस तरह से आया? हमने सेकंड इक्वेशन में जहां पे स्मॉल h लिखा हुआ है उसको कैपिटल H किया, 2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, 2h बन गया, g को डिवाइड में लेके गए, 2h बाई जी बन गया, अंडर रूट लगाया, टाइम कैलकुलेट हो गया कि ग्राउंड तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा। सेकंड हमारे पास आता है कि अगर कोई बॉडी को ड्रॉप किया गया तो ये ग्राउंड पे जब पहुंचेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑन रीचिंग ग्राउंड क्या होगा। तो स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड के लिए हमने कहा कि हम आपको हाइट दे देंगे। अगर हम हाइट ऑफ टावर आपको दे देंगे तो आपको थर्ड इक्वेशन में जाना है, और थर्ड इक्वेशन जो आपने लिखा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, वहां पे स्मॉल h की जगह कैपिटल H रख के हम यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh फॉर्मूले से। ये जो दो फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करके दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के काम आएंगे। तो अब याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम अंडर रूट 2h बाई जी से कैलकुलेट होता है, और ग्राउंड पे टकराने वाली जो स्पीड है वो अंडर रूट 2gh से कैलकुलेट हो जाती है, जो कि बहुत ही फास्ट मेथड होता है जिसे हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने कुछ आपको बेसिक से कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, जब किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो किस तरह से मूव करेगा, किस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल होगा, क्या टाइम लगेगा, क्या स्पीड होगा एंड सो ऑन। अब इसी पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको इस केस के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल सा फील हो कि हमें ये बात अच्छे से समझ आ गई। अब इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे बन जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जाता है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h अबव द ग्राउंड। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपके पास लेट से कोई एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की हाइट हमें h दी गई है, और यहां से टॉप से आपने किसी एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉलन इन फर्स्ट 1 सेकेंड। फर्स्ट 1 सेकेंड का मतलब लेट्स से बॉडी यहां से चली और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहां पहुंच गई। फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब 0 से लेकर 2 सेकेंड पे बॉडी लेट्स से यहां पहुंच गई। फर्स्ट 3 सेकेंड का मतलब लेट्स से बॉडी यहां पहुंच गई, एंड सो ऑन का मतलब होता है इस तरह से बॉडी आगे ट्रैवल करती जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा और बॉडी नीचे जाती जाएगी। तो आपसे पूछा गया 1 सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस जो है, अगर हम उसको यहाँ पे h1 नाम दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने h1 ट्रैवल किया। 2 सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस को अगर हम यहाँ से यहाँ तक नाम दें, जिसको हमने h2 नाम दिया। 3 सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक नाम दें, लेट से h नाम दिया। और 4 सेकंड में पूछा नहीं, लेट से फिर भी हम कहते हैं 4 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस को अगर हम ये नाम दें h4, तो हमें क्वेश्चन कहता है आप हमें h1, h2, h3 और h4 का रेशियो बताएंगे। जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है वो हमारे पास इनिशियल हाइट से ट्रैवल हो रही है, और इनिशियल हाइट से डिस्टेंस ट्रैवल होने की वजह से इन h1, h2, h3 को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट कहना है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी फॉर्मूला लिखा है जो कि आपके पास है हाफ जी टी स्क्वायर, जहां पे लेट क्वेश्चन ये कहता है कि आप जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, और हमें इनके रेशो कैलकुलेट करने हैं। अब एक बात आती है रेशो कैलकुलेट करने की। अगर क्वेश्चन ने आपसे रेशो कैलकुलेट करने को कहा है तो जरूरी नहीं होता कि आप पूरी कैलकुलेशन करें, आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेट करने का मतलब हो गया, अगर क्वेश्चन ने कहा कि आप h1 बताएं तो आप लिखेंगे 1 सेकेंड के लिए h1 है तो ये आपके पास हो गया हाफ जी इंटू 1 स्क्वायर। h2 लिखा तो आपने लिखा हाफ इंटू जी इंटू 2 स्क्वायर। h3 लिखा तो ये आपके पास आ गया हाफ जी इंटू 3 स्क्वायर। h4 लिखा तो आपके पास आ गया हाफ इंटू जी इंटू 4 स्क्वायर। इस तरह से हमने h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में जहां t आ रहा था
वहाँ पे एक बार 1 सेकेंड, एक बार 2 सेकेंड, एक बार 3 सेकेंड, एक बार 4 सेकेंड पुट किया। और अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा, आपने H1 का, H2 का, H3 का, लेट से H4 का रेशो चाहिए। H4 तक नहीं पूछा, H3 तक पूछा है, बट फिर भी मान लीजिए अब H4 तक बात करें तो आप लिखेंगे हाफ जी 1 स्क्वायर, हाफ जी 2 स्क्वायर, हाफ जी 3 स्क्वायर, हाफ जी 4 स्क्वायर, जिसमें हमारे पास जो हाफ जी है वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर and 4 square. The ratio of distance traveled in the 1, 2, 3 and 4 seconds are 1:4:9:16। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:4:9:16। तो ये जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल की है, ये हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है, जिसमें हमें कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड एंड फर्स्ट 3 सेकेंड। तो फर्स्ट 3 सेकेंड तक आंसर देना हुआ तो हम सिर्फ 1, 4, 9 तक इसको खत्म करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर एक और चीज दी गई है, वो है द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉलन इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड इन थर्ड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड में क्या फर्क होता है जो कि ऊपर वाले से अलग है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं और आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या डेटा पूछ रहा है। लेट मान लीजिए आपके पास टावर है और इस टावर में हमने इस जगह से किसी बॉडी को u = 0 से ड्रॉप किया और t = 1 सेकेंड पे बॉडी यहां पे पहुंच गई, t = 2 सेकेंड पे लेट से बॉडी यहां पहुंच गई और t = 3 सेकेंड पे बॉडी लेट से यहां पहुंच गई। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड पे जिस तरह से हमने पिछली बार पोजीशन मेंशन करी थी, इस बार फिर से वही मेंशन की है, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब होता है यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक बात करेंगे, 0 से लेके 1 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है आप सेकेंड से स्टार्ट, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और सेकेंड पे एंड कर देंगे। और थर्ड सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड से स्टार्ट करेंगे और थर्ड पे एंड कर देंगे। तो इसको हम लोग nth सेकेंड के डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे h फर्स्ट, इसको कहेंगे h सेकेंड और इसे कहेंगे h थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड को लिखा h फर्स्ट, सेकेंड को लिखा h सेकेंड और थर्ड को लिखा h थर्ड। अब इनके हमें रेशो चाहिए, तो h फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिखने की वजह से हमें h nth का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और h nth का फॉर्मूला आपके पास है, u तो 0 था, हाफ इंटू जी 2n-1, हाफ इंटू जी 2n-1, जिसमें हम कहें फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताएं तो आप लिखेंगे हाफ इंटू जी, जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं मैं एक बार, 2 × 1 -1, मैंने n की वैल्यू 1 रखी, आपस में सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 5 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन अ फर्स्ट सेकंड इज 5 मीटर, ये हमने कैलकुलेट किया। बाद में हम चाहें तो इसको रेशो में भी कन्वर्ट कर लेंगे, मुझे डिस्टेंसेस चाहिए आगे के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट करी है ताकि हम आगे जब जाएं तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। h सेकेंड में जाएं तो आपने लिखा हाफ इंटू जी 2 × n-1, तो ये आपके पास हो गया 10/2 इंटू 3 लिखा, ये आपके पास आ गया 15 मीटर। तो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रैवल हुई है वो 5 मीटर हुई है, सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई है वो हमारे पास 15 मीटर हुई है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो हाफ इंटू जी 2 × 3 -1, ये आपके पास हो गया 5 × 5 25 मीटर ट्रैवल हुई है। मतलब बॉडी ने फर्स्ट सेकंड के अंदर 5 मीटर ट्रैवल किया, सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल किया और थर्ड में 25 मीटर ट्रैवल किया। और अगर हम h फर्स्ट, h सेकंड और h थर्ड का रेशो लिखेंगे तो 5, 15 एंड 25 को अगर 5 से कट कर दें तो रेशो बनता है 1:3
एंड 5 जिसे हम कहते हैं गैलीलियो रेशो। तो इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा ये पता चलता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर कोई केस ऐसा है जिसमें हम किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो इस बॉडी के ऊपर हम गैलीलियो रेशो अप्लाई कर सकते हैं। और गैलीलियो रेशो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही नहीं, ये किसी भी टाइम इंटरवल के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जो कि आगे के क्वेश्चन करने में हमें हेल्पफुल होंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से एक नोट बना के लिख देते हैं, व्हेन ए बॉडी is dropped from some height, the ratio of distance traveled in equal time intervals are in the ratio 1, 3, 5, 7 and so on. When a body is dropped from some height, the ratio of distance traveled in the equal time interval are in the ratio 1, 3, 5, 7 जिसे हम कहते हैं गैलीलियो रेशो। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन हम गैलीलियो रेशो से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हुआ, इसे आप याद रखिएगा। इन फ्यूचर मतलब अभी थोड़ी देर के अंदर अगली हमारी इन्हीं वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके हम गैलीलियो रेशो को अप्लाई करते हुए दिखाई देंगे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर of height 125 meter. A body is dropped from a tower of height 125 meter. Find time taken by body to reach at the ground and speed with which body strikes on ground. तो क्वेश्चन कहता है, अगर हम किसी बॉडी को 125 मीटर के टावर से रिलीज कर दें तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और दूसरा कहा गया है कि अगर ये ग्राउंड पे पहुंच गया है तो उसको किस स्पीड से टकराएगा। तो हमने टाइम के लिए बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला आपको दिया है, वो है √2h/g, जिसमें h की वैल्यू आपको दी गई है 125। लेट्स से यू आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 10, तो 125 इंटू 2 करें तो 250 हो गया, डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कट हुआ, √25 मतलब 5 सेकेंड आ गया। तो ये बॉडी जो है ग्राउंड पे 5 सेकेंड में टकरा जाएगी। फिर दूसरा पूछा गया, बॉडी जब ग्राउंड पे टकराएगी तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो है √2gh और एक हमारे पास है gt। gt मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अभी हम टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सीधा लिखेंगे g की वैल्यू 10 है, टाइम की वैल्यू 5 है, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड पे जाके हिट करेगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड है। और प्रीवियस जो क्वेश्चन क्या था वो हमें रेशो मेथड को बता रहा था। अब आते हैं रेशो मेथड कैसे लगाए जाएंगे। तो एक बार आपको मैं रेशो मेथड ब्रीफ कर दूं कि अगर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में रेशो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, गैलीलियो रेशो से सॉल्व करना है, तो आप किस तरह से क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। तो ऐसे सोचें कि कोई आपके पास टावर है जहां पे किसी बॉडी को t = 0 से छोड़ दिया गया। ये 1 सेकेंड पे बॉडी यहां पे आ गई है, 2 सेकेंड पे बॉडी यहां आ गई है और 3 सेकेंड पे बॉडी यहां आ गई है। तो आपको मैंने 1, 2, 3 सेकेंड के लिए बॉडी की मोशन दिखाई।
अब आपने क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं आपने जहाँ जहाँ पे टाइम आया है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन के पास इस तरह की एक डिस्टेंस मार्क करनी है जो कि ये बताएगा कि बॉडी 1 सेकंड में कितना नीचे आई है। और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, ये 5 मीटर नीचे आती है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो हमें क्या करना है, जब भी रेशो मेथड लिखना है उसको हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है और पहली डिस्टेंस को लिखना है 5 मीटर। फिर अब दूसरी डिस्टेंस को लिखेंगे। दूसरी डिस्टेंस आपने डिराइव करी थी 15 मीटर, लेकिन ये ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के डिस्टेंस को बीच में लिखना है। और थर्ड डिस्टेंस को लिखना है फिर आपने 25 मीटर। ये सारी डिस्टेंसेस हमने हमारे पुराने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट करी थी। 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, अब नेक्स्ट आएगा तो 35 मीटर, फिर और नेक्स्ट आएगा तो 45 मीटर, 55 मीटर, 65 मीटर एंड सो ऑन। एवरी टाइम वी विल इंक्रीज द डिस्टेंस बाय वैल्यू ऑफ 10 मीटर इन एवरी नेक्स्ट 1 सेकेंड्स। तो ये हुआ कि आपको गैलीलियो रेशो क्या कहने हैं, कैसे लिखने हैं। वापस आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, अभी मैंने क्या कहा था, हमने टाइम मार्क किया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब मैं कहता हूं वापस t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि टाइम इंटरवल कितना है, तो हम कहते हैं ये t है। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा 2t है और नेक्स्ट टाइम हमारा 3t है। तो इसका मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा टाइम जो है वो t बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि हमारे पास टाइम कितना है। तो हम यहाँ पे रेशो में 5 मीटर नहीं लिखा करेंगे, हम रेशो 1, 3, 5 लिखेंगे, जिसके अंदर अगर हमने रेशो लिखा है तो 1 है और इसी को अगर डिस्टेंस लिखना है तो 1x बन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक रेशो लिखा जाए तो 3 है, डिस्टेंस लिखा जाए तो 3x हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक रेशो लिखा जाए तो 5 है और डिस्टेंस हो तो 5x लिखा जाएगा, जिसमें x की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ पे t का मतलब होता है इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि आपको क्वेश्चन कहता है कि कितने इंटरवल में बॉडी जो है ड्रॉप कर करके जा रही है। अगर कोई बॉडी 1-1 सेकंड के इंटरवल पे जा रही है तो इस x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर के फॉर्मूले में t की जगह 1 रखेंगे। अगर ये बॉडी 2 सेकंड के इंटरवल पे जा रही है तो x इक्वल टू हाफ जी टी की जगह t की जगह 2 सेकंड रखेंगे। अगर ये बॉडी 3 सेकंड के इंटरवल पे जा रही है तो t की जगह हम लोग 3 सेकंड लिखेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू का x कैलकुलेट कर सकते हैं और गैलीलियो रेशो को काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दिया कि बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो किस तरह से मोशन करता है और किस तरह के उसके रेशो लिखे जाते हैं। इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें हम काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपको ये क्वेश्चन की इक्वेशंस भी लगानी आ जाए और साथ साथ गैलीलियो रेशो के साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल फील हो जाए कि आपको हाँ ये अच्छे से समझ आ गया है। अभी की वीडियो में टाइम लिमिट की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वापस व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट के सम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।